हेलो दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे, जहां पे मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ और 11 बज रहे हैं। आज हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जो भी कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस को देख रहे थे। पहले हमने परसेंटेज देखा, हमने रेशो देखा, हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे। आज मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसके क्वेश्चंस लेकर आया हूं। उनको देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। फिर से कल से हम अपनी दोबारा से अपने टाइम एंड वर्क पर आ जाएंगे। आज हम क्या देख रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं। कैसे क्वेश्चन एसएससी सीपीओ जो हमारा क्या है, दिल्ली पुलिस एसआई का पेपर है जो हमारा अक्टूबर में होने वाला है मेरे दोस्तों, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। कल मैंने आपको एमटीएस का एक पेपर कराया था, आज हम सीपीओ का करेंगे। भाई जुड़ जाइए जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए तो मजा आ जाएगा। आज के क्वेश्चंस देखकर चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, सीखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कई सालों में एसएससी सीपीओ ने। मेरे भाई बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन सेम आपको आने वाले एग्जाम्स में भी दिखेंगे। जुड़ जाइए भाई, जल्दी से जुड़ जाइए। जो जुड़ चुका है एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। चलिए नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा बोर्ड मास का है और हमें पता है मेरे दोस्तों बोर्ड मास, अगर मैं दोस्तों बोर्ड मास की बात करूं, ये होता है हमारा बोर्ड मास, जिसमें हमें पता है जो बी है मेरे दोस्तों वो 3 तरीके के ब्रैकेट लेके आता है, एक राउंड, एक कर्ली, एक स्क्वायर। सबसे बड़ी प्रेफरेंस होती है ब्रैकेट की। देन ओ से बनता है मेरे दोस्तों ऑफ, फिर डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में मुझे चीजों को सॉल्व करना होता है। ऑफ और मल्टीप्लाई आप लोगों को दिख रहा होगा, दोनों का काम सेम होता है, बट एक डिवाइड से पहले सॉल्व होता है, उससे बड़ा है, और एक उससे छोटा है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलें। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा और इस ब्रैकेट में भी यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई, तो प्लस से बड़ा कौन है मेरे भाई, मल्टीप्लाई। तो देखो इसको पहले लिख लो, क्या हो जाएगा 6 और 1 7/3 डिवाइड 4 5/2 ऑफ 5 और 3 8/5 प्लस यहां पे मेरे भाई मैं देखूं तो 3/8 प्लस 1/7 गुणा में ये हो गया 7/4। मेरे भाई सबसे पहले क्या सॉल्व होगा ब्रैकेट के अंदर, वो भी मल्टीप्लाई। 7 से 7 गया तो यहां बचा 7/3 डिवाइड 5/2 ऑफ 8/5 प्लस यहां पे देखो ये है 3/8 प्लस में 1/4। इसको जब सॉल्व करूंगा मेरे दोस्तों 7/3 ऐसी रहेगा, डिवाइड 5/2 ऑफ 8/5 प्लस यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये हो गया 3 और यहाँ 2, यहाँ आ गया 5/8। अब देखो इन सब में डिवाइड ऑफ प्लस, तीनों में बड़ा कौन है मेरे भाई, ऑफ। तो पहले ये सॉल्व होगा तो 5 से 5 जाएगा, 2 से ये जाएगा 4 पर, तो मेरे पास आ गया 7/3 डिवाइड में 4 प्लस 5/8। क्लियर भाई। आगे चलें तो अब देखो 7/3 इंटू में 1/4 प्लस में 5/8, तो यहाँ हो गया 7/12 प्लस 5/8। 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24, 2 पर जाएगा तो यहाँ 14, ये 3 पर जाएगा तो ये 15, आंसर आ गया 29/24। 29/24 मेरे भाई डी ऑप्शन। क्लियर भाई। आसान क्वेश्चन से चालू कराए हमने, धीरे धीरे सीपीओ में आए हुए अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे मेरे भाई। जुड़े रहिए, अगर जुड़े हुए हो अपने दोस्तों के साथ एक बार सेशन शेयर कर दो, क्योंकि एक प्रॉपर पूरा पेपर आपके लिए सॉल्व कराया जा रहा है। आने वाले एग्जाम्स में सेम क्वेश्चन एज इट इज आपको दिखेंगे। क्लियर भाई। ये जो अगला 1 घंटा है, 1 घंटे में आपको दिखेगा सीपीओ का लेवल क्या है, सीपीओ कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए भाई चलें जरा अगला क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं। टाइम एंड वर्क वैसे भी बहुत भारी हो चुका है, मतलब सीजीएल टाइम एंड वर्क के पीछे पड़ गया था इस साल। जो लेटेस्ट जुलाई में पेपर हुए हैं जिसकी आंसर की अभी 1 हफ्ते पहले आई है मेरे दोस्तों, टाइम एंड वर्क पेपर में 4 क्वेश्चन भी थे। देखिए जरा सीपीओ ने क्या पूछा, इसको समझते हैं। ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, समझ में आ जाएगा। बहुत कह रहा है ए और बी किसी काम को 36 दिनों में करते हैं,
बी और सी उसी काम को मिलकर 60 दिनों में करते हैं, ए और सी 45 दिनों में। मेरे भाई इसने बोला है ए प्लस बी किसी काम को 36 दिनों में। हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है। जिसको टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक आज तक नहीं सीखा, ठीक है, समय और कार्य क्या चीज होती है, कार्य क्षमता क्या होती है, वो जाकर प्ले लिस्ट में मेरी क्लासेस देखना। टाइम एंड वर्क बिल्कुल बेसिक से मैंने अच्छे लेवल तक सिखाया है। चलिए, बी और सी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 45 दिन में करते हैं। मेरे भाई पहला रूल क्या है, इन तीनों का एलसीएम लेना। इन तीनों का एलसीएम 36, 60 और 45 का एलसीएम आएगा मेरे भाई 180, जो मेरा क्या हो जाएगा, कुल कार्य, टोटल वर्क। अब देखो 180 को 36 से भाग करूंगा तो मेरे पास, जब भी वर्क को डेज से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी जो होती है मेरी कार्य क्षमता, मेरे भाई क्या होती है, कार्य क्षमता, ये है मेरे पास डेज। अब देखो 60 को इससे भाग करूंगा तो 3, 45 को इससे करूंगा तो 4। ये क्या आ गई, इन तीनों की, ए प्लस बी की 5, बी प्लस सी की 3, ए प्लस सी की 4, कार्य क्षमता आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन तीनों को अगर जोड़ दूं, 5, 3, 8 और 4, 12, ये जो 12 कार्य क्षमता है मेरे भाई, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी जोड़ूंगा तो क्या 2 गुणा में ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, उसकी कार्य क्षमता आ गई 12, और ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता हो गई 6। बस मेरे को एक ये चीज मिल गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। कह रहा है यही काम अकेले बी भाई साहब को दे दिया जाए तो वो कितने दिनों में करेंगे। मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता है 6, और देखो a प्लस सी की अगर मैं बात करूं तो a प्लस सी की कार्य क्षमता है 4, a प्लस सी की कार्य क्षमता है 4। इसमें से इसे घटाऊंगा तो मेरे भाई b की कार्य क्षमता 2 आ जाएगी। b की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। तो पूछा b अकेला इसी काम को करता तो उसे कितने दिन लग जाते। मेरे भाई टोटल काम कितना है, 180, तो b को 180 काम और एक दिन में 2 काम करता है तो मेरे भाई उसे 90 दिन लग जाते। कितने दिन लग जाते हैं, 90 दिन लग जाते। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखो, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक जो टाइम एंड वर्क का मैंने सिखाया है उसी के ऊपर क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखो एवरेज का ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सीपीओ ने पूछा, बहुत जबरदस्त। स्क्रीन से नजर मत हटाना, थोड़ी देर के लिए अपने पेन और कॉपी साइड में रखकर एक बार क्वेश्चन समझना, फिर इसे खुद से सॉल्व करना, ठीक है। जब क्लास खत्म हो जाए एक बार दोबारा से खुद से सॉल्व करना। क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन को एक एक लाइन समझते हैं। एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 3 पीपल ए बी सी, 3 जनों का औसत जो वजन है वो है 70 किलो। भाई औसत क्या होता है मेरे भाई, औसत सबको पता है। औसत कैसे निकलती है, टोटल जब कर लेते हैं डिवाइड में जितने नंबर ऑफ टर्म्स हो उतने निकलते हैं। तो अगर मुझे इसकी एवरेज निकालनी होती 3 जनों की तो क्या करता, ए का वजन प्लस बी का वजन प्लस सी का वजन बटे में 3 बराबर क्या आता, 70 आता। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे तीनों का वजन निकालना हो इस इक्वेशन से तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या, 3 70 से गुणा होगा तो 210 आ जाएगा इन तीनों का वजन। कहता है व्हेन डी ज्वाइंस दिस ग्रुप, ये 3 जने थे फिर एक चौथा जना आया जिसने इनको ज्वाइन करा, तब एवरेज 60 किलो हो गई मेरे दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जब वो 4 जने हो गए तो बटा 4 इक्वल टू कितनी एवरेज हो गई, 60। तो 4 को 60 से करूंगा तो 240। तो देखो इन चारों का सम, ठीक है, इन चारों के वजन का सम 240, इन तीनों का 210। इसमें से इसे घटाऊंगा तो मुझे यहां से दिख गया डी की वैल्यू 30 किलो है। डी कितना वजन का है, 30 किलो का बंदा है। आगे चलते हैं, कह रहा है अ मैन, ये ए ये वाला नहीं है, अ मैन एक आदमी, ई एक और 5वां बंदा आया जिसका वेट 5 किलो ज्यादा था डी से। मेरे भाई क्या बोला, जैसे ऐसे क्वेश्चन ने बोला 5 किलो ज्यादा है ई का वजन, तो ई का वजन मेरे भाई 35 किलो हो गया। क्या कह रहा है, ई जिसका वेट 5 किलो ज्यादा है डी से, तो ई का वजन भी मुझे मिल गया 35। आगे चलते हैं, रिप्लेसेस ए को रिप्लेस करता है इस ग्रुप में
तब जो एवरेज आती है बी, सी, डी और ई की, वो हो जाती है 59 kg। मतलब एक ही जगह यहां पर मेरे भाई बी, सी, डी और ई किसकी जगह आया, ए की जगह, तब एवरेज हो गई 59। तो मेरे भाई 59 इंटू 4 करूंगा, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे सॉल्व। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 60 होता, 60 की 4 से करता, तो मेरे पास आंसर आता 240। सब में से एक एक कम कर दिया तो ये हो जाएगा 236, या गुणा कर लो, 4 की 9 से करी 6, 3 ऊपर, 4 की 5 से करी 20 और 3 23, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मुझे इन चारों का वजन मिल गया 236। अब बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए, डी, ई। मुझसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है ए प्लस डी प्लस ई की औसत वजन बताओ क्या होगी। अब मेरे भाई देखो, डी है मेरे पास, ई है मेरे पास, मुझे चाहिए क्या, एक जना, ए चाहिए। ए कैसे आएगा, इस चीज को सोचो, ध्यान से देखो। यहां पर ई है 35, ई कितना है 35, ई की जगह यहां 35 रखूंगा, इस 35 को यहां पर डालूंगा, तो क्या बी प्लस सी प्लस डी, 35 इधर जाएगा, 236 में से घटेगा तो क्या 201 हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज को समझना, ये क्या हो गया 201 हो गया। और b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 201 है, उसको इसमें डालूंगा तो मेरे पास a प्लस 201 बराबर 240। तो मेरे पास a का वजन मेरे भाई 39 kg आ जाएगा। देखो कितने आसानी से हमने तीनों निकाल लिए। कंसेप्ट को अपना स्ट्रांग रखो। देखो इसे दोबारा से लिखता हूं, थोड़ा सा अगर साफ साफ नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, दोबारा से लिखेंगे। मेरे भाई b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू यहां डाली इतने हिस्से में, यह है 201, तो हो गया a प्लस 201 बराबर 240। तो a का वजन आ गया मेरे भाई, a आ गया 39 kg। अब देखो तीनों मिल गए तो हमारा काम हो गया। यहां पे आ जाओ, a है 39 प्लस d है मेरे पास 30 प्लस e है मेरे भाई 35 बटे में 3 कर दो। यही तो क्वेश्चन पूछा है मुझे। देखो कितना घुमाया क्वेश्चन ने। डरना नहीं है, क्वेश्चन की लेंथ देखकर नहीं डरना। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जितना लंबा है उतना मुश्किल होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अपना बेसिक स्ट्रांग रखो। बेसिक अगर स्ट्रांग है तो कोई भी पेपर निकाल दोगे। देखो 30 30 30 90, 99 और 5 कितने हो गए मेरे 104 बटे 3, 104 बटे 3। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 3 जाएगा, 3 पर 9 14, ये आएगा 44, ठीक है, फिर बचेगा 20, ये आ जाएगा 6 तो पूछा है बताओ नियरेस्ट इंटीजर। भाई 34.66 के नजदीक कौन है मेरे भाई, ये आ जाएगा मेरे पास 35। तो आंसर आ गया इनकी एवरेज 35। क्लियर भाई। अगर यहां पर मेरे भाई ऑप्शन 34 भी होता, ठीक है, यहां 34 भी ऑप्शन होता, 35 भी ऑप्शन होता और आंसर आ रहा है 34.66। पूछा है नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट का मतलब जो उसके पास है, ठीक है, जो उसके नजदीक है। तो 34 आंसर मत लगा के आना, क्योंकि ये 34.5 से बड़ी वैल्यू है। अगर 34.5 से कम वैल्यू होती, 34.28 होती, 34.35 होती, तब आंसर मैं नियरेस्ट में लगाता 34। तो ये पास किसके है 35 के। तो आंसर हो गया मेरे भाई सी। क्लियर। सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम का एक पेपर लाया हूं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखो ये क्वेश्चन आया, बच्चे इसमें फंस गए। सच बता रहा हूं, बच्चे इसमें फंस गए कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया। भाई देखो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 4xy प्लस 9 की वैल्यू 0 है। भाई यहां पर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर भाई। अब देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहां पर मेरे पास ये क्या है 4xy है। ध्यान से सुनना, सबको एक चीज पता है मेरे भाइयों, सबको एक चीज पता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहीं भी बनेगा तो बराबर वो क्या बन के आता है मेरे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन के आता है, अलजेब्रा का फॉर्मूला। वहीं मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो इसको जब बंद करते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बंद होता है। ये दो चीजें मुझे अगर याद हैं
तो मैं इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकता हूं। चलो देखते हैं क्या है सर। देखो ये x है, इसको मैंने भाई x का स्क्वायर लिखा थोड़ी देर, ये -4xy है, तो इसके अंदर 2 तो होगा ही होगा, इनटू में एक x तो होगा ही होगा, और साथ में 2y होगा भाई, तभी तो ये 4xy बनेगा। तो मतलब यहां पर कोई 2y का स्क्वायर भी बैठा होगा, जो खुलने पर 4y स्क्वायर होगा। यहां 8y स्क्वायर है, मैंने 8y स्क्वायर, 8 को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर को यहां लिख दिया 2y स्क्वायर। देखो ये एक ये चीज चली गई, एक ये खत्म हो गई, इसमें से आधा चला गया, 4y स्क्वायर यहां लिख लिया और बचा 4y स्क्वायर, प्लस में बचा क्या क्या है मेरे भाई, 4y स्क्वायर और बचा है, और क्या बचा है 12y बचा है, और मेरे भाई क्या बचा है 9 बचा है, बराबर 0 बचा है। अब देखो ध्यान से, ये है x का स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा मैं इसको भी अभी मैं इसको भी 4y स्क्वायर लिख देता हूं, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो 4y स्क्वायर, मेरे भाई देखो सारी टर्म, इस 8y स्क्वायर को बस तोड़कर 4y स्क्वायर लिख लिया, तो देखो ये x का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b क्या है 2y, और प्लस में इसे दोबारा लिख देता हूं 2y का स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया। देखो ये पहले वाला फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। वहीं जब इसकी बात करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 2y का स्क्वायर, क्लियर मेरे भाई। यहां 12y बैठा है, तो बताओ 2ab में 2 तो आएगा ही आएगा, a यहां पर क्या है 2y है, तो ये हो गया 4, यहां है 12, मतलब यहां पर 3 हुआ होगा, तभी तो ये 12 बना होगा, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरे भाई देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन। अब यहां से यहां तक ये मिलकर बना x - 2y का स्क्वायर, प्लस यहां से यहां तक मेरे भाई ये बना 2y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 0। और जब भी 2 वर्ग बैठे होते हैं, 2 स्क्वायर बैठे होते हैं, उनका सम, उनका क्या दिया है योग 0 दिया है, तो भाई ये अपने आप में इक्वल टू 0 रहा होगा, और ये अपने आप में इक्वल टू 0 रहा होगा। मैथ का रूल है। तो x - 2y अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 2y के बराबर है, एक ये मिल गया। यहां से देखें तो 2y प्लस 3 बराबर 0 है, तो y की वैल्यू मेरे दोस्तों -3/2 रही होगी। y की वैल्यू -3/2 इसमें डाली, इसमें डालते ही मेरे भाई x की वैल्यू 2 इंटू -3/2, 2 से 2 गया तो x की वैल्यू -3 आ गई। मुझे x भी मिल गया मेरे दोस्तों, y भी मिल गया। अब पूछा क्या है इसने, जो पूछा है वो निकाल देते हैं। इसने बोला बताइए 7x प्लस 8y किसके बराबर होगा। देखो भाई बस वैल्यू रखनी है, 7 की गुणा x कितना है -3 से करेंगे, प्लस 8 गुणा 8 की गुणा किससे करेंगे y से, जो है -3/2, 3/2। तो ये हो गया मेरे भाई -21, इसको इससे काटा तो ये आया 4, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई ये हो गया मेरे पास 4 की इससे करी तो -12, तो ये हो गया -33। मेरे पास आंसर आ गया दोस्तों -33। तो अब बताओ मेरे -33 है, बिल्कुल है मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन आ गया मेरा बिल्कुल सही। ध्यान से देखो, किसी को कोई डाउट हो एक बार वीडियो को मेरे दोस्तों पीछे करके, जब ये पूरी वीडियो हो जाएगी एक बार दोबारा से देखना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, और आने वाले पेपर में आपको ये दिखेंगे ही दिखेंगे। बस थोड़ी शक्ल चेंज कर या थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ 7x प्लस 8y की जगह अगली बार हो सकता है कुछ और पूछ ले मेरे दोस्तों। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है।
पाई चार्ट। मेरे दोस्तों पाई चार्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा आप लोगों के लिए। पाई चार्ट को हमेशा या तो डिग्री में किया जाता है या परसेंटेज में। पूरी डिग्री होती है 360 डिग्री, पूरा परसेंटेज होता है 100%। ठीक है, अब क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है, कह रहा है गिवन चार्ट बता रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 450 एम्प्लॉयज, 450 कर्मचारी हैं, उनके बारे में बता रहा है किसी कंपनी में। कह रहा है आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट एफ। मेरे भाई कुछ क्वेश्चन है, ये एफ कहाँ है, 22%। देखो कितना जल्दी 22% निकालना है मेरे भाई, किसका, 450 का। खत्म। आसान क्वेश्चन भी है पेपर में, डरने की बात नहीं है। बटा 100 गुणा में 450। ठीक है, 22 एफ ही पूछा है ना, बिल्कुल एफ पूछा है। इस जीरो से ये जीरो गया मेरे भाई, 5 से काटा 2, 5 से काटा 9, 2 से काटा 11, तो ये आ गए 99। कितने एम्प्लॉय हैं एफ में, 99। भाई पेपर में ये जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन मुश्किल होगा, बीच में वो क्वेश्चन आसान भी डालेगा। वो क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये आपके बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम बचाएगा, इस चीज को दिमाग में बिठा लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मेरे भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम पहले भी क्वेश्चंस में देख चुके हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारे जो शीर्ष होते हैं वो किस पर होते हैं, सर्कल पर होते हैं। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 वर्टिसेस सर्कल पे टच होती हैं। ABCD है जहां पर AB डायामीटर है, मतलब एक जो है AB वो डायामीटर है, तो A ये हो गया, ये B हो गया मेरे भाई। इसको यहां ज्वाइन करा और इसको यहां और फिर इसको यहां, तो ये ABCD नाम क्या होते हैं कंटिन्यूटी में, जहां पर AB क्या है, डायामीटर है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है ADC इसकी वैल्यू है 118 डिग्री। मेरे भाई 118 डिग्री पूछा है। BAC निकालो मेरे भाई कितना होगा, ये मुझसे पूछा गया है। डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना एक चीज, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है मेरा भाई, साइक्लिक एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक की खासियत क्या होती है, उसके आमने सामने वाले का सम 180 होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री होगा ही होगा। ऐसे ही एंगल A प्लस एंगल C भी 180 डिग्री होगा। तो मेरे भाई ये D है, ये B है, D 118 है, तो एंगल B मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री, तो भाई ये हो गया 62 डिग्री। ध्यान से देखो सही आ रहा है, 62 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल मुझे मिल गया 62। चलो भाई, अब एक और चीज, अगर AB मेरे भाई डायामीटर है और इसकी खासियत क्या होती है, जब भी एक डायामीटर सर्कल की सरकमफेरेंस पर एक 90 डिग्री बनाता है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल ACB 90 डिग्री। देखो एक त्रिभुज में मुझे 2 एंगल मिल गए, तो अब मैं अगर इन ट्रायंगल ACB की बात करूं, तो जो ये वाला एंगल है इसको नाम हम दे देते हैं थोड़ी देर X। तो X प्लस ये वाला 90 डिग्री प्लस 62 डिग्री मिलके 180 डिग्री बनाएंगे मेरे भाई। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 152। तो 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई 28 डिग्री। कितनी आ गई, 28 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था। देखो पेपर में मैं जब करूंगा, ठीक है, या आप लोग करोगे, मेरी सजेशन इतना सब हम सब नहीं लिखेंगे वहां, हम सीधा क्या करेंगे, अरे भाई ये 90 है, ये 118 थे, ये हो गया 62, इस ट्रायंगल में मुंह जवानी लगाएंगे, 90 और 62 152 को 180 में से घटाएंगे, सीधा ये वैल्यू। ये सिर्फ इसलिए पूरा लिख रहा हूं कि जब ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी हमारे चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पर, तो आप जब इसे दोबारा खोल के पढ़ोगे पेपर से पहले, तो हर चीज सामने होनी चाहिए। क्लियर भाई। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। कह रहा है 3 नंबर है 72, 73, 78
76, इनको जब भाग किया गया 35 से, तो बताओ क्या शेषफल बचेगा। तो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई 72 को 35 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 35 को 2 से करूंगा 70, ठीक है। इनके अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो। तो बताओ जब मैं 72 को 35 से करूंगा, फिर 73 को 35 से करूंगा, 78 को 35 से करूंगा और 76 को 35 से करूंगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो भी रिमाइंडर आएंगे शेषफल आएंगे उन सब की गुणा कर दो। तो देखो यहां से रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई 2, यहां से बचेगा 3, यहां से बचेगा 70 जाएगा तो 8, यहां से ये बचेगा 6। क्लियर मेरे भाई, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 36, 36 गुणा 8, 8 की 6 से करी 48, 4 ऊपर 8 दिया 24, ये आ गया 288। अब जो नंबर बनकर आया उसको 35 से भाग कर लो। अब जो नंबर बनकर आया उसे 35 से भाग कर लो मेरे भाई, जो रिमाइंडर आया वो आंसर होगा। क्लियर। अब दोबारा से बताता हूं, अगर 4 नंबर दिए हैं, चारों की गुणा पूछी है, उसको किसी एक नंबर से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएंगे वो क्या आएगा, ठीक है। तो इसकी या तो बैठकर पूरी गुणा करो फिर 35 से भाग करो, ये है बहुत लंबा प्रोसेस। कुछ नहीं करना, हर नंबर को अपने आप 35 से भाग कर लो, 35 से भाग कर लो, इसे 35 से भाग कर लो। जो रिमाइंडर बचे उनकी गुणा करके एक नंबर बना लो 288। इस नंबर को फिर 35 से भाग कर दो। अब देखो 35 को अगर 8 से गुणा करूंगा मेरे भाई तो 280 आता है, ठीक है, क्योंकि 35 को 2 से करूंगा 70 और 70 की 4 से गुणा करूंगा तो 280। तो इसे मैं लिख सकता हूं 8 सही 8/35 मेरे भाई लिख सकता हूं। तो रिमाइंडर क्या हो गया मेरे भाई 8। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भाई। देखो कंसेप्ट को दिमाग में बिठाओ, अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीपीओ पूछता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा, कितनी जल्दी करेंगे इसको समझना। कह रहा है एक शैडो बना रहा है, एक छाया बना रहा है, एक वर्टिकल टावर है ग्राउंड पर 36 मीटर, ठीक है। अभी उस पर भी आएंगे, पहले एक सुनो। ये अगर टावर है जिसकी हाइट मुझे नहीं पता क्या है, ये एक छाया बना रहा है 36। आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जो उन्नयन कोण है मेरा वो थीटा बन रहा है मेरे भाई। वो कितना बन रहा है? थीटा। और सेक थीटा मेरे भाई मुझे दिया है, सेक थीटा दिया है 13/12। मुझे एक चीज बताओ, सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है। तो मतलब अगर ये 13 है तो ये 13 हो जाएगा, सॉरी ये मेरे भाई 13 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 13 और बेस हो जाएगा मेरे भाई 12। और ये 13 है, ये 12 है, ट्रिपलेट याद करो 5, 12 और 13 का। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गए 5, 12, 13। अब वापिस आओ अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है जो वो बना रहा है नीचे वो 36 बना रहा है। हमारे क्वेश्चन इसके हिसाब से ये 12 है, तो 12 का मेरे भाई कितना गुणा है? 3 गुणा है, तभी तो ये 36 दिया है नीचे। पूछा क्या है? हाइट बताओ। तो ये हाइट है, तो हाइट का भी कितना गुणा कर दूंगा? 3। तो आंसर आ गया 15। ऑप्शन नंबर डी। इतना नहीं सोचना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कितना आ गया? 15। पूछा होता ये कितना है तो इसकी गुणा 3 से कर देता, 39 आंसर आ जाता। क्लियर भाई, आसान क्वेश्चन था, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये कितना आसान है। कह रहा है एक आदमी की सैलरी सॉरी एक आदमी की सैलरी 7,000 से बढ़कर 12,000 हो गई है मेरे भाई। पूछा है कितने % इंक्रीज हुई है। अब बताओ, ये कोई क्वेश्चन है पूछने का? ये हर कोई कर लेगा, ठीक है। कितने % बढ़ गई है ये पूछा है। देखो भाई कितनी बढ़ गई है? बढ़ गई है 5,000 रुपए। कितनी बढ़ गई है? 5,000। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर बढ़ गया है बटे में जिससे कंपैरिजन हो रहा है प्रीवियस वाले से, नीचे लगाओ 7,000 गुणा करो 100 से, क्वेश्चन खत्म। इससे ये गया तो मेरे पास आ गया मेरे भाइयों 500/7%। लेकिन ऑप्शन दिया है मुझे मिक्स फ्रैक्शन में। तो बताओ 7 7 पर जाएगा 49, बचेगा 10, फिर 1 पर जाएगा बचेगा 3, 7।
ये मेरे पास आंसर आ गया, इतने % सैलरी इंक्रीज हुई है। ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन भी है, पहले भी बताया था। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आया है, यही क्वेश्चन कल की क्लास में सेम क्वेश्चन मैंने इसी तरीके का एमटीएस के पेपर का कराया। अब देखो मैं आपको बार बार यही चीज बोलता रहता हूं कि क्वेश्चन सिर्फ अपनी शक्ल चेंज कर आएगा, नंबर चेंज कर आएगा, हर पेपर उसको बार बार पूछता है। कल की क्लास जो इसी टाइम ली थी मैंने, जिसमें एमटीएस का पेपर कराया था, उसमें सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज के साथ, बस यहां पर 300 की जगह 150 था, 5 की जगह 2.5 था, ये फर्क था। ठीक है, 10 की जगह वहां शायद 20 था। ठीक है, सेम क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी किसी डिस्टेंस 300 किलोमीटर को कवर करता है, देन वापिस आता है, जो टाइम लगता है उसको आउटवर्ड जर्नी मतलब जाने में वो 5 घंटे ज्यादा है एज कंपेयर टू वापिस आने में। मतलब वापिस आया तो उसकी स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। इसको समझ लो, जाने में उसे टाइम ज्यादा लगा, आने में कम लगा। तो जब टाइम कम लगा तो मतलब स्पीड आते वक्त उसने क्या रखी, बढ़ाकर रखी। इसने बताया भी, if the return at the speed of 10 किलोमीटर more than the speed of going, जिस स्पीड से गया है उससे 10 ज्यादा है, किसकी मेरे भाई, रिटर्न की स्पीड क्या है, 10 ज्यादा है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं कि वो 300 किलोमीटर स्पीड एस से गया, जहां पर एस स्पीड किसकी है, आउटवर्ड की, मतलब जाने की स्पीड है, और वापिस आया s प्लस 10 की स्पीड से, तो कितने घंटे का फर्क आया, 5 घंटे का। हमने क्या लगाया मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, कुछ भी लगा के कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो इसमें क्या करूं, इस 300 को तो यहां ले जाऊं, यहां पर जब एलसीएम लूंगा मेरे भाई, s इंटू एस प्लस 10, ये इधर आएगा तो s प्लस 10 माइनस s बराबर, ये हो गया 5/300। देखो ये इससे गया, ये हो गया मेरे पास 5 से काटा 60 पर, 60 गुणा हुआ 10 से तो 600, ये आ गया s स्क्वायर प्लस 10s बराबर 600। तो s स्क्वायर प्लस 10s माइनस 600 इक्वल टू 0। भाई क्वाड्रेटिक कल भी सिखाई थी, सेम क्वाड्रेटिक बनी है, कल भी यही बनी थी। 60 के 600 के ऐसे दो फैक्टर जो माइनस होकर 10 आते हो, एक 30 और एक 20। तो मैं सीधा लिख सकता हूं मेरे भाई s स्क्वायर प्लस 30s माइनस 20s माइनस 600 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मेरे भाई s प्लस 30 s माइनस 20 बराबर 0। s की वैल्यू माइनस 30 जो हो नहीं सकती, s की वैल्यू 20। ये 20 किसकी आई है, जाने की स्पीड पूछा है। व्हाट वाज द स्पीड फॉर आउटवर्ड जर्नी, कल वाले क्वेश्चन में रिटर्न जर्नी पूछी थी, तो उसमें 20 आई थी, तो 10 जोड़ दी गई थी तो 30 हो गई थी। बट यहां पर आंसर क्या रहेगा, 20 रहेगा मेरे भाई, क्योंकि जाने की स्पीड पूछी है। ठीक है, आने की स्पीड पूछा होता तो कितनी होती, 30 होती। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी किसी बिजनेस को चालू करते हैं और इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बी का जो प्रॉफिट है वो 9,000 रुपए है, तो बताओ ए का कितना होगा। मेरे भाई पार्टनरशिप, साझेदारी का क्वेश्चन, जिस रेशो में, जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट होती है उसी रेशो में मेरा प्रॉफिट भी बांटा जाता है। इस चीज को याद रखना, बस इस क्वेश्चन का एक ही मूल मंत्र है, जिस रेशो में साझेदारी में पैसा लगाया जाएगा उसी रेशो में, उसी अनुपात में प्रॉफिट या लॉस को बांटा भी जाएगा। जल्दी से देखो भाई, क्वेश्चन देखो कितना आसान पूछ लिया सीपीओ ने, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए भाई इसको देखें जरा, क्वेश्चन को क्या कहता है। देखो ए है एक बंदा, बी है एक बंदा, इसने लगाए 92,500 रुपये, इसने लगाए 112500। क्लियर मेरे भाई, ये हो गया मेरे पास 92500।
पहले इसका रेशो निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 हटाए मेरे भाई। अब किससे कट रहा है? अगर मैं इससे 25 से काटूं मेरे भाई 75, हाँ देखो 25 से काटा मेरे भाई 75 आया 3 पर, कितना बचा? 75 के बाद मेरे पास बचा 92 में से 75 को हटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा मेरे भाई 17। 175 आता है 7 पर, ठीक है 25 की टेबल में। वहीं इसको काटा तो 100 आया मेरे भाई 4 पर, बचा 12, 125 आया 5 पर। तो ये रेशो किसका है? इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट, ठीक है इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया 37:45। बोला है बी को जो शेयर मिला वो 9,000 रुपए मिला, भाई वही अपना यूनिटरी मेथड, 9,000 रुपए क्वेश्चन ने बोला है, हमारे हिसाब से वो वैल्यू कितनी है? 45 की वैल्यू। पूछा क्या है? ए का, तो गुना किससे कर दूंगा? 37 से। पूछा होता दोनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट बना तो इन दोनों को जोड़ लेता, तो वो यहां पर गुणा कर देता। अब देखो 45 से 90 आता है 2 पर, ये हो गया 200 मेरे भाई। गुणा करी तो ये 0 ये 0, 14 एक ऊपर गया 7400 रुपीज। किसका प्रॉफिट है? ए का प्रॉफिट। बी का कितना था मेरे भाई? 9,000 रुपए। क्लियर? पूछा होता टोटल प्रॉफिट कितना है तो 9,000 और 7400, 16,400 रुपए टोटल प्रॉफिट। आने वाले पेपर में ये भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, बच्चों ने इस क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कह रहा है आशा और सुमन मड फोर्ट बनाती हैं जिनकी हाइट 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। आशा ने एक मड कुछ बनाया और दूसरी कौन है? सुमन। सुमन ने कुछ बनाया, ठीक है, ये बेस है, बेस से ये आशा का है, ये सुमन का है मेरे भाई। इसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना। अब कह रहा है देयर टॉप्स आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उनके जो शीर्ष हैं एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। मतलब ये वाली चीज जो मुझे दी है मेरे भाई वो 25 सेंटीमीटर दी है। क्लियर? ये मुझे क्वेश्चन ने बोला देन द डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्ट, इनके बीच का दूरी निकालनी है। अब देखो जो दूरी यहां होगी वही दूरी यहां होगी मेरे भाई, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये 9 है ये 9 है, तो बचा हुआ ये क्या मैं 16 माइनस 9 7 लिख सकता हूं? यहां पर 90 डिग्री होगा ही होगा। भाई कुछ नहीं करना, ये चीज पूछी है मेरे भाई, सॉल्व भी नहीं करना। अगर ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25 का, आप सबको पता है। ट्रिपलेट हम कितनी बार यूज करते हैं तो मेरे भाई, तो ये दूरी कितनी आ गई? ये दूरी आ गई 24 सेंटीमीटर। सीधा आंसर आ गया 24, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 7, 24, 25 क्या है मेरे दोस्तों? मेरे क्या है? ये ट्रिपलेट है। नहीं याद आता कोई बात नहीं, तो भी कर सकते थे। अगर मुझे ट्रिपलेट ये याद नहीं था तो मेरे भाई पाइथागोरस लगाकर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर तब भी कर सकते थे, तब भी मेरा आंसर आ जाता। क्लियर हो रही है बात? जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक आदमी 75% अपनी इनकम का खर्च कर देता है, तो भाई लिख लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर इनकम लिखूं, पहले इनकम, यहां लिखूं एक्सपेंडिचर, यहां लिखूं सेविंग, यही 3 चीज होती हैं। पैसा आता है, जाता है और बचता है, यही है। तो देखो पैसा कमाता, मैंने मान लिया 100 रुपए कमाता था, ये थी पुरानी कंडीशन। 100 रुपए कमाता था, 75% खर्च कर देता था, मतलब 75 रुपए मेरे भाई खर्च कर देता था, तो बचाता था कितना? 25 बचाता था। आगे बोल रहा है उसकी सैलरी जो है, इनकम जो है, अब जो नई इनकम है वो 128 हो गई। कैसे हो गई मेरे भाई? 28% का इंक्रीज हुआ, ये इसने बोला है। आगे हिज एक्सपेंडिचर, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी 20% बढ़ गया, मतलब ये भी कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया खर्चा। मेरे भाई सीधा निकालेंगे, देखो 75 का 10% 7.5 रुपए, 10% का मतलब 1 पॉइंट खिसका दो। सिखाया है मैंने परसेंटेज में, अगर नहीं सीखा तो जाके प्लेलिस्ट में मेरी क्लास देखो,
उसमें मैंने परसेंटेज में 10% 7.5 रुपए, 20% 7.5 का 2 गुना 15 रुपए जोड़ दिए, तो ये हो गया मेरे भाई 90। तो बताओ अब सेविंग कितनी हुई, 90 से 10 100, ये हो गई 38 रुपए। 38 रुपए नई सेविंग हो गई, न्यू सेविंग। अब क्या कहता है बताओ व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन सेविंग, जो उसकी जो बचत है उसमें वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत की आई है मेरे भाई। आया तो प्रॉफिट ही है, कितनी बढ़ गई है, ठीक है। देखो 25 से 38 जाना है मेरे भाई, 13 की बढ़ गई है, किसके मुकाबले, 25 के। तो जब भी परसेंटेज पूछे तो जो बढ़ गया या घट गया बटे में पुरानी वैल्यू इनटू में 100 कर दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। 25 से 100 4, इसकी गुणा करूंगा तो 52%। 52% का इंक्रीज हुआ है, 52% का इंक्रीज हुआ है मेरे भाई। क्लियर है। देखो फंसाने के लिए ऑप्शन 13% भी डाला है कि बच्चा यहीं से सीधा इसे 13 देखकर 13% मार दे, नहीं, अपनी इनिशियल वैल्यू का कितना परसेंट हुआ, 52%। यहां अगर 100 होता तब यहां पर अपने आप ही 52 आ जाता। क्लियर हो रही है मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बने। कह रहा है एक स्टूडेंट है क्लास का, ठीक है, जो डोनेटेड अ सम ऑफ 2809 टू द फंड, ठीक है, किसी खेल कूद के लिए, मनोरंजन के लिए इतने पैसे उसने खर्च करे, और हर बच्चा उतने पैसे दे रहा है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। मतलब क्या है क्वेश्चन का मेरे भाई, इस क्वेश्चन को समझो। कह रहा है एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो हर बच्चा 10-10 रुपए दे रहा है। समझ आई बात। तो 10 बच्चे 10-10 रुपए दे रहे हैं, मतलब 100 रुपए आ गए। अगर क्लास में 12 बच्चे हैं तो हर बच्चा 12-12 रुपए दे रहा है, तो 12 इंटू 12 144 रुपए आ गए। क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर बच्चा 20-20 रुपए दे रहा है, 20 इंटू 20 400 रुपए आ गए। तो देखो यही चीज कह रहा है, एक कक्षा के छात्रों ने मनोरंजन के लिए 2809 की राशि दान दी। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी की संख्या है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताओ मेरे भाई। देखो क्या है, विद्यार्थी अगर x हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट x हैं, और हर बच्चे ने x रुपए दिए हैं, और ये बराबर 2809 के है, 2809 के है। क्लियर हो रही है बात। अब बताओ, देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 2809 और x हो गया मेरे भाई रूट के अंदर 2809। अब ये आपसे स्क्वायर रूट चेक करना चाहता है मेरे भाई। एक चीज बताओ, अपने दिल से बताना, 50 का स्क्वायर क्या होता है? 50 का स्क्वायर होता है 2500। 2500 से बड़ी वैल्यू है तो 50 से छोटी वैल्यू तो बिल्कुल भी कतई नहीं आएगी। आगे आखिरी में 9 है, 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, 3 के में या 7 के में? तो 51 भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर मेरे भाई 53। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन दिए हैं ना, मदद लो ना उसकी, डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी है मेरा। अच्छा यहां पर 53 और 57, मैं एक और ऑप्शन बना देता। यहां पर ऑप्शन होता मेरे पास 57, तब फंस सकते थे, बिल्कुल फंस सकते थे, तब भी नहीं फंसने दूंगा। देखो मेरे भाई एक चीज बताओ, ये पता चल गया 50 से ऊपर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट मतलब जिसका भी स्क्वायर है वो 50 से ऊपर का नंबर है। अब वो 53 का है या 57 का, करे बिना बताना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 53 और 57 के बीच में क्या आता है, 55, और जिसके आखिरी में 55 होता है उसका स्क्वायर बिना कुछ सोचे कर सकते हैं। 55 का स्क्वायर 5 की गुणा 6 से 3025, 3025 से ये छोटा नंबर है तो 53 इसका आंसर हुआ। ये नंबर 30, ठीक है, 3025 से बड़ा होता तो आंसर 57 होता। तो यहां आंसर क्या आ गया मेरा, 53। क्लियर हो रही है बात। देखो कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अब ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 17% ऑन अ सम फॉर 2 years इज 433.50। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। देखो भाई एक चीज सिखाई है, जब भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पर पहले साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो अकेला सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है। फिर उसके बाद दूसरे साल का इंटरेस्ट कैसे होता है, ये तो आता ही आता है मूल राशि पर, साथ साथ जो इंटरेस्ट आया था, जो मेरा इंटरेस्ट आया था ब्याज, ब्याज पर ब्याज भी मिलता है। और अगर मैं बोलूं कि टोटल 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, वो है a प्लस b,
और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये है, और इन दोनों को घटाऊंगा तो इनका डिफरेंस यही तो है, और यही वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों, 433.50। अब देखो यहां तक कैसे पहुंचते हैं, यहां अगर मैं 17% से गुणा करता, मतलब 17/100 से गुणा करता तब A मिलता, फिर यहां 17/100 से गुणा करता तो मेरे को B मिलता, लेकिन मुझे उल्टा जाना है मेरे भाई, उल्टा जाना है, यहां से मुझे यहां जाना है, मुझे A चाहिए, A चाहिए तो मैं यहां पर गुणा 100/17 से करूंगा, पहुंच जाऊंगा, तो यहां नंबर है मेरे पास ये, तो देखो A की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं, 433.50 इंटू में 100/17, ये पॉइंट हटाया तो नीचे लगाया मेरे भाई 100, इस 100 से तो 100 उड़ गया, अब 17 से इसे काटूंगा, 17 से 34 जाएगा 2 पर, ठीक है, 34 जाएगा 2 पर, बचेगा 93, 85 जाएगा 5 पर, फिर कितना बचेगा, 5 और 3 8, 85, फिर से 5, फिर 0, ये A की वैल्यू आ गई। मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है मेरे भाई, इन तीनों का सम, तो मुझे CI चाहिए, CI बराबर हो गया 2A प्लस B की वैल्यू, मतलब अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं 2 बार, और B कितना था मेरा 433.50, इसको जैसे ही जोड़ूंगा तो देखो यहाँ 0 5, यहाँ 3 आ गया, 10 13, एक यहाँ आ गया 10 15, एक यहाँ आ गया 5, 5533 ऑप्शन नंबर A। ऐसे करना है क्वेश्चन को, बैठ मत जाना क्वेश्चन को किसी और मेथड से लेकर, जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा ऐसे ही करना है। चलिए भाई आगे चलें जल्दी से, साइन थीटा इसके बराबर है, हमें पता है साइन थीटा, या ऐसे लिख लो साइन A बराबर कॉस B होता है, ये तभी होता है जब A प्लस B बराबर 90 डिग्री होता है मेरे दोस्तों, ये होता है। तो देखो यहां पर क्या है, 3x प्लस 3x माइनस 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो ये हो गया 6x बराबर 135 डिग्री, और x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 135/6। अगर मैं इसे काटूं तो देखो इसे 5 3 8 9, 3 से कट रहा है 2, 3 से काटा तो 4 और 5, मेरे पास आंसर आ गया 45/2, जिसको मैं लिख सकता हूं 22.5 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 22.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर C। क्लियर भाई, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा बनाया अलजेब्रा का, ये क्या है मेरे पास, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर x से डिवाइड कर दूं तो ये x रह जाएगा, ये -3 रह जाएगा, ये प्लस 1/x रह जाएगा 0, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 3। अब क्वेश्चन ने बोला है मुझे मेरे भाइयों कि बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x², इसको जब भाग करता हूं x² प्लस 1 से तो क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, अगर ऊपर और नीचे x से भाग कर दूं तो ये x³ हो जाएगा, यहां 1/x³ हो जाएगा, और यहां पर x प्लस 1/x हो जाएगा। अब मुझे क्यूब की वैल्यू चाहिए, हमें पता है अगर x प्लस 1/x कभी भी a दे रखा हो तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू a का क्यूब माइनस 3a होता है। तो बताओ यहां से x³ प्लस 1/x³ कितना आएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 की गुणा 3 से, तो हो गया 27 माइनस 9 18। तो अब देखो यहां पर रख दो, ऊपर आ गया 18, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3, 3 से इसे काटा, आंसर आ गया 6, ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी आ गया। देखो किसी को कोई डाउट है तो भाई कमेंट करके बताओ। क्लियर, चलते हैं इसके आगे देखते हैं। अच्छा, आज यहीं तक ही क्वेश्चंस थे मेरे दोस्तों, जिसमें हमने सीखा कि सीपीओ का एक आया हुआ पूरा का पूरा पेपर कैसे लगाना है,
कैसे अच्छे क्वेश्चन उसने फंसा रखे थे, कैसे क्वेश्चन को घुमा रखा था, बट हमें नहीं फंसना क्योंकि हमने मॉक टेस्ट लगाए हैं और हम रेगुलर पेपर आने से पहले ऐसे मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, हर संडे लगाते हैं। उसके अलावा कंटिन्यूस टॉपिक वाइज क्लासेस हमारी चल रही है, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए राइस स्मार्ट हिंदी पे। कल मिलूंगा फिर आपसे 11 बजे सेम प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर, और हर क्लासेस की जो भी पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे मिल जाएगी, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पिन हुआ आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल इसी जोश के साथ।